हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इवन 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, लेकिन आपको ये रिएक्शन याद नहीं होगी। किसी किसी को याद होगी, किसी किसी को नहीं भी होगी। मोस्टली जो बच्चे होते हैं, मैं खुद 10th में था तो मुझे याद नहीं थी। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। अगर नहीं याद है तो इस बात की गारंटी मेरी है कि वीडियो के लास्ट तक में आपको फोटोसिंथेसिस बेसिक टू हाई लेवल बोले तो आपके लेवल तक, यानी 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के लेवल तक पूरा मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ नोट कीजिए और साथ ही साथ रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले, फोटो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस खुद दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और प्लस सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, टू मेक समथिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ग्लूकोज, यहाँ पे बन रहा है फूड। ठीक है, ग्लूकोज का बनना किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर नोन एज फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोलेंगे मेरे साथ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर नोन एज फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन लिख देता हूं, आपको भी क्लियर हो जाएगा, है ना। डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब बनना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया ये, फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कुछ तो बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। किसके प्रेजेंस में बनेगा, लाइट के प्रेजेंस में। और लाइट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फोटो। ठीक है, लाइट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, फोटो। अच्छा, मान लीजिए यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर केमिकल के प्रेजेंस में बनता तो क्या बोलते हैं उसको, कीमोसिंथेसिस, है ना। ये ऐसा बैक्टीरिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस जनरली हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलता है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, कुछ, सारे नहीं, कुछ के अंदर। ठीक है, तो मोस्टली हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, ये भी लिख देते हैं, मोस्टली सीन इन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, अकर इन अकर इन लीव्स ऑफ प्लांट, अकर इन लीव्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के लीव्स के अंदर जनरली हो देखने को मिलता है, जनरली। ठीक है, ऐसा कोई हाई फंडू कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमेशा लीव में ही देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली, मोस्टली, जनरली भी मोस्टली। समझ आ गया, 3 पॉइंट समझ आया। पहला, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर नोन एज अ फोटोसिंथेसिस, मोस्टली सीन इन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, अकर इन लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है, अब देखिए फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। फोटोसिंथेसिस में हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। ठीक है, CO2 आएगा कहां से, CO2 हम लोग देंगे।
हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, सोचिए। देखिए क्या होता है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो हमारे पास मिलता है CO2, वाटर और एनर्जी। एनर्जी का यूज करते हैं, वाटर अपने कंजप्शन के लिए रखते हैं, और जो CO2 जो है, गैसेस है CO2, उसको हम एक्सपेल आउट कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। ये CO2 लेता है प्लांट, ठीक है। CO2 ले लिया, किसने दिया, हमने दिया, हमने CO2 दिया है, ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको चाहिए वाटर। क्या चाहिए, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर भी हम लोग दे देते हैं, कभी कभी खुश होते हैं तो एक लोटा पानी डाल देते हैं पेड़ के नीचे, पौधे में डाल देते हैं। चाहे बारिश आ जाती है उसके जरिए इसको वाटर मिल जाता है, या फिर नीचे धरती के नीचे से वो पानी ले लेता है ना, रूट्स के थ्रू। तो वाटर वो किसी तरह से अरेंज कर लेता है। CO2 हम दे देते हैं, कभी कभी वाटर हम भी दे देते हैं, या फिर वो अरेंज कर लेता है बारिश के जरिए कहीं से भी। CO2 और वाटर ले लिया इसने, CO2 और वाटर ले लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, कौन, प्लांट। प्लांट के लीव्स में होती है क्लोरोफिल। क्या होती है, क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर जो लीफ है उसके अंदर सेल्स होंगी, उस सेल में होगा क्लोरोप्लास्ट। उस सेल के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब होता है कलर, ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलेगा, उसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट ग्रीन दिखती है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर जो लीफ है उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल क्या करेगा, जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, पकड़ेगा उसको, ठीक है। क्या करेगा, क्या करेगा क्लोरोफिल, क्या करेगा, क्या करेगा क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। ट्रैप द, ट्रैप द लाइट एनर्जी, ट्रैप द लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, ठीक है। और यहाँ पे सनलाइट होगी, होगी सनलाइट। ये समझ आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये कंफर्म कर दी, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि प्लांट को CO2 हम दे देंगे, हमारा इतना बड़ा दिल है, हम CO2 दे देंगे, क्योंकि हमारे काम का नहीं है CO2, क्या करें हम, बचा के भी क्या कर लेंगे, ठीक है। हमने CO2 दे दिया, प्लांट वाटर अरेंज कर लेगा कहीं से भी, या तो हम दे देंगे, या फिर बारिश के जरिए ले लेगा वो वाटर, या फिर जमीन से, ठीक है। तो वाटर मिल गया उसको, कार्बन डाइऑक्साइड हमने दे दिया, उसके लीफ में जो सेल्स हैं उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, याद रखिएगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल का काम क्या है, जो सनलाइट की एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप कर ले, पकड़ ले, उसको पकड़ लेगा। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना बनाते नहीं है, पकाते हैं, ठीक है, बहुत बहुत डिफरेंस है। खाना ये लोग बनाते हैं, प्लांट बनाता है अपना खाना, हम लोग खाने को कुक करते हैं, मतलब कि बनाते नहीं है, कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं, उसको पकाते हैं बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें बनाना है, मान लीजिए कोई सब्जी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो पहले हम तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, सब्जी डालेंगे, फिर उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पकाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या करता है, CO2 लेता है, वाटर लेता है, एक पर्टिकुलर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कौन कर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए, क्लियर हो गया। CO2 प्लस वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये बना देंगे, ये बना देंगे कौन, प्लांट सेल, ये बना देंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि C6H12O6। क्या बना देंगे, C6H12O6। और क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल। अरे दादा, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक CO2 था, वाटर था, यहाँ पे 6 कार्बन कैसे आ गए, है ना। बैलेंस करेंगे, चिंता मत कीजिए, बैलेंस कर देते हैं। प्लांट जो है एक CO2 नहीं लेता है, कभी भी 6 मॉलिक्यूल लेता है CO2 के, उसने 6 मॉलिक्यूल लिए थे CO2 के। और वाटर के भी कोई एक मॉलिक्यूल नहीं लेता, वो 12 मॉलिक्यूल लेता है, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल वाटर के। अब बैलेंस कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 6 और यहाँ पे भी लिख दीजिए 6, अब देख लीजिए बराबर हो गए होंगे। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितना, 2, और ये 6, 12 ऑक्सीजन हो गए। फिर देख लीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, नहीं 2 है, 2 मॉलिक्यूल है, तो
कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन है ये, मेरे को याद है डायरेक्ट, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। आप यहाँ से कार्बन को एनालाइज कीजिए ना। कार्बन देखिए क्या है, 12 है, सॉरी C6H12O6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन ये देखिए 6 कार्बन। हाइड्रोजन को काउंट कीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। और इधर इधर भी 12, 24, H2 इंटू 12, 24, 24 हाइड्रोजन इधर भी है, 24 हाइड्रोजन इधर भी है। बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको इतना याद रखना है कि ग्लूकोज जो प्लांट जो है वो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लेता है, 12 मॉलिक्यूल वाटर के लेता है, दोनों को लेके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो बना देता है C6H12O6 और 6O2 और 6 वाटर। ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, C6H12O6। फिर से 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में बन गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। मेरे साथ बोलिए C6H12O6, C6H12O6, दैट्स अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। उसके साथ ही क्या मिला हमें बाई प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन मिला। हमने उसको CO2 दिया था, तो प्लांट कुछ तो देगा यार हमें, उसके अंदर भी तो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है, कि थोड़ा उसका ईगो है ना। तो वो कहेगा कोई बात नहीं, तुमने CO2 दिया, मैं तुम्हें ऑक्सीजन दे देता हूँ, जाओ जियो अपनी जिंदगी। हमें मिल गया यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस। एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि मैंने शर्त लगाया आपसे। पहला 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन मिलेगा और वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर नहीं याद हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।